आप समझ ही गए होंगे, आज हम जानेंगे ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, साउंड हमारे चारों ओर है। चाहे वह किसी व्यक्ति के बोलने की आवाज़ हो, चाबियों के बजने की आवाज़ हो या गिटार के स्ट्रिंग्स की आवाज़ हो, साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। आज हम ट्यूनिंग फॉर्क के सिंपल एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से साउंड और वाइब्रेशंस के बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि ट्यूनिंग फॉर्क क्या है। ट्यूनिंग फॉर्क को 1711 में ब्रिटिश म्यूजिशियन जॉन शोर ने इन्वेंट किया था। शोर इसका इस्तेमाल अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने में करते थे। चलिए समझते हैं ट्यूनिंग फॉर्क काम कैसे करता है। ट्यूनिंग फॉर्क मेटल का बना होता है और आप देख सकते हैं इसमें एक हैंडल होता है और दो प्रॉन्ग्स होते हैं। जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को किसी सरफेस पर हिट करते हैं तो ये प्रॉन्ग्स आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो इतनी फास्ट होती हैं कि आप उन्हें केवल स्लो मोशन में ही देख सकते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन आसपास की एयर के साथ इंटरेक्ट करती है और साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे जैसे प्रॉन्ग्स आगे पीछे बहुत तेजी से मूव करते हैं तो इससे जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वह अपने आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करती है, जिससे वहां एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। इस रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं। जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की ओर मूव करता है तो वहां एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, जिसे हम रेयरफेक्शन कहते हैं। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मिलकर ही साउंड वेव बनाते हैं। एक बार जब यह साउंड वेव हमारे ईयर कैनाल में एंटर करती है और ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है तो हमारा ब्रेन इस वाइब्रेशन को साउंड की फॉर्म में इंटरप्रेट करता है। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है जो उसके ऊपर लिखी होती है। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी प्रॉन्ग्स की लेंथ, मास और यह किस मटेरियल का बना हुआ है इस पर डिपेंड करती है। तो चलिए अब करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स। तो जब हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को प्लास्टिक कैप से टच करते हैं तो साउंड एनर्जी ट्यूनिंग फॉर्क से प्लास्टिक कैप में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे प्लास्टिक कैप मूव करने लगती है। चलिए इसी बात को हम दूसरे एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जब हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को ग्लास में रखे पानी के सरफेस से टच करते हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क से एनर्जी पानी में ट्रांसफर हो जाती है और टॉप सरफेस का पानी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है और ग्लास से पानी बाहर छिटक जाता है। आगे के दो एक्सपेरिमेंट्स में भी हमने यही प्रूफ करने की कोशिश की है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें।